हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गेस व्हाट, आज की डिज़ाइन जो है वो फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मोस्ट ऑफ सबकी फेवरेट होती है, विच इज़ खफीफ मेहंदी डिज़ाइन। सो खफीफ मेहंदी डिज़ाइन मुझे पता है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होती है और बहुत सारे लोग इसे सीखना भी चाहते हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाया जाए। बहुत ही ईजी होती है, सिर्फ देखने में आप लोग को टफ लगती है, क्रिएट करने में बहुत ईजी होती है। इसमें बस आपको थोड़ी से बोल्ड फ्लावर्स और बोल्ड एलिमेंट्स का यूज़ करना होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लगती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कि इसे किस तरह से क्रिएट करना है। यहाँ पे मैंने एक बोल्ड रोज़ फ्लावर बनाया है थोड़े सा वीवी फॉर्म में, और उसके बाद उससे अटैच करते हुए मैं एक और सिंपल सा फ्लावर यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। पहले हम लोग सारे स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद डिटेलिंग ऐड करेंगे और उसमें फिलिंग करेंगे एंड फ्लावर्स में शेडिंग करेंगे। सो आप जब भी स्टार्ट करो, खफीफ मेहंदी डिज़ाइन का ये रूल रहता है कि आप जो भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं उसको एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्रिएट करना होता है। आपको थोड़े थोड़े से पोर्शन कवर करने होते हैं उसमें। जैसे कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा और अभी भी देख रहे हो कि मैंने एक थोड़ी सी रेफरेंस लाइन ली है। बहुत ही लाइट आपको ये रेफरेंस लाइन लेनी होती है। सो इस तरीके से आपको रेफरेंस लाइन लेनी होती है और इस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट करनी होती है कि इस लाइन के बाहर आपकी डिज़ाइन ना जाए। सो अब ये जो फ्लावर हमने क्रिएट किया है, इसके अराउंड बस आपको लाइट एंड डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ डिटेलिंग को ऐड करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप जब इस रेफरेंस लाइन के पास डिटेलिंग ऐड करिए तो मेक श्योर करिए कि आप इस तरीके से डिज़ाइन को एंड करें जैसे आपने वहाँ पे लीव्स को क्रिएट किया है। अगर आप एंड में लीव्स को क्रिएट करते हो तो आपकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा नेचुरली कट वर्क वे में लगेगी। आप देख सकते हो मैं इस तरह से एंड में लीव्स को ऐड कर रही हूँ, जिसकी वजह से हमारी डिज़ाइन वहाँ पे नेचुरली एंड हो रही है। इस तरीके से लगे, वो अनइवन नहीं लगे। और अब आपको दोनों साइड जितनी भी स्पेस बच रही है वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको डिटेलिंग को फिल करना है। ये हैवी डिज़ाइंस में आती है, आप इसे लाइटली फिल नहीं कर सकते, आपको बहुत अच्छे से डिटेलिंग को ऐड करना होता है। और एंड में इस तरीके से जो हमारे एंड अप एलिमेंट्स होते हैं, ऑलवेज लीव्स, तो लीव्स को ऐड कर देंगे। और चेरी डॉट्स भी आप ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी। अब एंड अप एलिमेंट्स में मैं आपको एक बहुत ही न्यू एलिमेंट्स यहाँ पे क्रिएट करके बताने वाली हूँ। आपको सिंपली इस तरह से दो कर्व लाइन लेनी है एंड उसके बाद इस तरह से हाईलाइट कर दो, और ये देख सकते हो कितना ज़्यादा हमारा 3D बेल्ट बन के रेडी हो गया है। मेक श्योर करिए कि आप डिटेलिंग बहुत अच्छे से करें। यहाँ पे मैं थोड़े से सिर्फ बोल्ड लाइन्स का यूज़ कर रही हूँ, जिससे हमारी डिज़ाइन में थोड़ी सी बोल्डनेस आएगी। थोड़ी सी इंडियन डिटेलिंग भी यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे वापस मुझे एंड करना है। तो यू कैन सी कि मैंने किस तरह से लीव्स और हम्स का यूज़ करके इसे यहाँ पे एंड किया है। और अब देखिए, अभी तक तो सिर्फ फर्स्ट पोर्शन ही डिज़ाइन का कंप्लीट हुआ है और ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लग रही है। अब जो फ्लावर्स हमने क्रिएट किए थे उसमें इस तरह से फिलिंग कर देंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। जब आप फ्लावर्स में फिलिंग करिए तो आपकी ये फिलिंग पेटल्स से बाहर नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी, अदरवाइज़ इससे फिनिशिंग आपकी डाउन हो सकती है। फिर इस तरीके से फ्लावर के इनसाइड से आप लोग शेडिंग करिए। शेडिंग करने के बाद ये जो सर्कल हमने क्रिएट किया सेंटर में, उसको इस तरह से एक फिनिशिंग लाइन देनी है, लाइक दिस। अब सेकंड पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से लाइटली आपको एक कर्व लाइन लेनी है। दूसरे साइड भी आप इस तरह से रेफरेंस लाइन को लो। आपको ये लाइंस बहुत ज़्यादा लाइट लेनी है। अब इतनी ज़्यादा लाइट रेफरेंस लाइन यूज़ करो कि उसे सिर्फ आप देख पाओ। यहाँ पे मुझे वीडियो क्रिएट करनी थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी डार्क ली है ताकि कैमरे में अच्छे से विजिबल हो सके और आप लोग अच्छे से समझ सको। यहाँ पे देखिए मैंने अगेन रोज़ फ्लावर लिया है, लेकिन ये बार वेरिएशन को चेंज कर दिया है। थोड़े से हम्स और लीव्स का यूज़ करके इस साइड हम कॉर्नर्स को फिल कर देंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप इस टाइप्स के डिज़ाइन क्रिएट करना सीख गए ना तो आप बहुत अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट बन सकते हो। बिकॉज एक मेहंदी आर्टिस्ट बनना है तो आपको ऑब्वियसली हर टाइप की, हर स्टाइल की मेहंदी डिज़ाइन आनी चाहिए, चाहे वो खफीफ हो, दोहा हो, फ्लोरल हो या फिर ब्राइडल डिज़ाइन हो।
और आपको हर तरीके के डिज़ाइंस आनी चाहिए। और ये वाले डिज़ाइन तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत सारे लोग इस टाइप्स के डिज़ाइन को क्रिएट करना पसंद करते हैं। सो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप इसे सीख सको, क्योंकि बहुत ही ईजीएस्ट वे में ये क्रिएट हो जाती है। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और जो आप रेफरेंस लाइन लेते हो वो बहुत ही अच्छे से आपको लेनी है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी और मेहंदी के रिलेटेड बहुत बेनिफिशियल वीडियोस आपको मिलने वाली है। अगर आप इन वीडियोस को देख के और जो स्टेप्स मैं बताती हूँ, जो रूल्स मैं बताती हूँ, उससे आप परफेक्टली फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छी मेहंदी डिज़ाइन लगाना सीख जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट तो आप लोग कर ही देते हैं। सो गर्ल्स, अब डिज़ाइन को और ज़्यादा एक्सपांड करते हैं और यहाँ पे ये वाला पैच वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसे भी एंड करेंगे इस तरह से लीव्स को क्रिएट करके। जैसे कि मैंने मेंशन किया, ये डिज़ाइन को क्रिएट करने का मेन रूल यही होता है कि आप इसे बहुत अच्छे से लीव्स के साथ एंड करो। एंड आप लोग नोटिस कर सकते हो मैं डिज़ाइन जहाँ जहाँ पे एंड कर रही हूँ इस तरह से लीव्स और थोड़े से चेरी डॉट्स को क्रिएट किया है मैंने। अब नीचे के साइड हमने जो पोर्शन लिया था वहाँ पे मैं थोड़े से स्पाइरल ले रही हूँ और जो हमारे बॉर्डर डिज़ाइंस जैसे हम लोग यूज़ करते हैं उस तरीके से इस तरह से सर्कल्स लिए। फिर अगेन एक हाफ रोज़ फ्लावर में यहाँ पे क्रिएट करी हूँ लाइट एंड डार्क के कॉम्बिनेशन के लिए। ये वाली मेहंदी डिज़ाइन का जो पैटर्न होता है इसमें बोल्ड फ्लावर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, सो इसलिए हम इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल्ड फ्लावर्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे। थोड़े से हार्ट वाले एलिमेंट्स को भी यहाँ पर ऐड करेंगे। यू कैन सी मैं किस तरीके से क्रिएट कर रही हूँ। अब ये पोर्शन कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने थर्ड पोर्शन इस तरह से लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा डार्क ले लिया था। मैंने फिंगर से थोड़ा वाइप आउट कर रही थी जिसकी वजह से थोड़ी सी लाइट हो जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया ये जो आप रेफरेंस लाइन लेते हो ये बहुत लाइट होनी चाहिए। आप लोग देख सकते हो मैंने किस तरह से शेप लेके यहाँ पे रेफरेंस लाइन ली है। और इस बार मैं सेंटर से स्टार्ट करूँगी। पहले हमेशा हमने कॉर्नर से डिटेलिंग स्टार्ट की, इस बार सेंटर में एक फ्लावर लेंगे और उसके अराउंड डिटेलिंग ऐड करेंगे। आप जो भी डिटेलिंग ऐड करो लाइट एंड डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ आपको ये करना है, तभी आपकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी एंड ब्यूटीफुल भी लगेगी। जैसे अब यहाँ पे देखो ये जो मैंने बोल्ड फ्लावर क्रिएट किया है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लाइट एलिमेंट में मैं यहाँ पे इस तरह से बहुत ब्यूटीफुल फेदर लीव्स को क्रिएट कर रही हूँ। फेदर लीव्स स्पेशली ब्राइडल डिज़ाइंस में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है और इस टाइप की हैवी डिज़ाइन में भी इसका वर्क बहुत अच्छे से आता है। फिनिशिंग भी बहुत अच्छी लगती है अगर आप इस तरीके से फेदर लीव्स को ऐड करते हो। आप लोग देख सकते हो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसके अकॉर्डिंग सेम उसके इनसाइड में ही हमें क्रिएट करना है। थोड़ा भी बिल्कुल मेरी डिज़ाइन बाहर की तरफ नहीं गई है, बिल्कुल इवन है। इस डिज़ाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि आप कौन सी डिटेलिंग इसमें ऐड करते हो, इसलिए आप बहुत अच्छे से नोटिस करिएगा मैं कौन कौन सी डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन बस आपको मेंटेन करना है। कभी आप स्पाइरल यूज़ करो, स्पाइरल विद हम्स यूज़ कर सकते हो। थोड़े से बोल्ड एलिमेंट्स और लीव्स को कॉम्बाइन करके आपको इस तरह से पूरे पैचवर्क को रेडी करना होता है। और एंड में तो हमेशा हमें इस तरीके से लीव्स को ही ऐड करेंगे। अब देखिए ये वाला जो एलिमेंट अभी मैंने क्रिएट किया ये सबसे ज़्यादा दोहा डिज़ाइन जो होती है उसमें यूज़फुल होता है, बट आप इसमें भी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन इसका ले सकते हो बिकॉज ये डार्क एलिमेंट है। अब इसके बाद जिस फ्लो में आपने पेटल्स को क्रिएट किया है उसी फ्लो में इसमें फिलिंग कर देनी है। एंड स्पेशली ये इस टाइप की जो मेहंदी डिज़ाइंस होती है इसका कलर, इसका स्टेन इतना ज़्यादा खूबसूरत आता है। एक तो डार्क भी आता है एंड देखने में भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और ट्रस्ट में ये डिज़ाइन क्रिएट हो जाने के बाद इतनी ज़्यादा आई कैचिंग लग रही थी, सबको बहुत पसंद आती है। अगर आप इस टाइप की डिज़ाइंस को क्रिएट करते हो, मैंने बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपको बताई है ताकि आप भी इजीली क्रिएट कर सको। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स आप क्रिएट करते हो
सारे स्ट्रक्चर में आप लोग नोटिस करिए कि स्पेस मैंने बहुत कम रखी है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा स्पेस इसमें रखते हो तो आपकी डिज़ाइन उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है लगेगी। आप जो स्पेस रखते हो सारे स्ट्रक्चर्स के बीच में, मतलब जो आप शेप क्रिएट कर रहे हो जिसके अंदर आपने डिटेलिंग ऐड करनी है, उसमें आपको स्पेस बहुत कम रखनी है। जैसा कि आप मेरी डिज़ाइन में देख सकते हो, बहुत ही पतली सी स्पेस दिख रही है सारे स्ट्रक्चर के बीच में। तो आप लोग जब क्रिएट करिए तो ये मिस्टेक मत करिएगा कि आप बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ दो। और ज़रूरी नहीं कि जब आप खफीफ मेहंदी डिज़ाइन बनाओ तो पूरे स्ट्रक्चर्स में आप डिटेलिंग ही फिल करो। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप चेक्स डिज़ाइन को भी फिल कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लगेगा। बस इतना करना है कि आप जो भी चेक्स पैटर्न लो वो थोड़ा सा डार्क फॉर्म में होना चाहिए, लाइट चेक्स पैटर्न आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। एज़ यू कैन सी मैं यहाँ पे किस तरह बोल्ड लाइन्स का यूज़ करके एक चेक्स पैटर्न को क्रिएट कर रही हूँ। अच्छा, अब आप लोग एक बात बताओ, ये पूरे डिज़ाइन में आपको सबसे फेवरेट एलिमेंट आपका कौन सा लग रहा है? बिकॉज़ मुझे पता है मेरा फेवरेट ये जो अभी रिसेंटली मैंने इस तरीके से बोल्ड फ्लावर बना के फेदर लीव्स को ऐड किया, मेरा फेवरेट एलिमेंट ये लग रहा है। आप लोग को इस डिज़ाइन में कौन से एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मुझे कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे भी ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई। ये स्ट्रक्चर भी अब सिर्फ 2 पार्ट हमें बचा है जिसे हमें बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग के साथ फिल करना है। सो अब ये पाम एरिया है तो मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि फ्लावर्स का थोड़ा सा यूज़ करें, बिकॉज फ्लावर्स बहुत ज़्यादा इन्हेंस होते हैं आपकी डिज़ाइन में। सो इस तरीके से मैंने एक सेम वही फ्लावर लिया जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था, इसे हाईलाइट कर देंगे और इसके ऊपर भी वापस से हम लोग डिटेलिंग फिल करेंगे। एंड में थोड़ी सी लीव्स लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पाइरल्स को बोल्ड फॉर्म में क्रिएट कर रही हूँ। अगर आप किसी एलिमेंट को क्रिएट कर रहे हो और स्पेशली हम्स को, तो आप देख सकते हो अगर वो लाइन से बाहर जा रहे हैं तो मैं वहाँ पे हम्स को स्किप कर दे रही हूँ और फिर वापस साइड से दूसरे एलिमेंट को मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ। तो आप लोग को भी सेम यही ट्रिक फॉलो करनी है। अगर जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ वो सेम आप एग्जैक्ट ऐसे फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी ये डिज़ाइन आप बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएट कर पाओगे। फिर फिंगर्स में भी हम बहुत ही ब्यूटीफुली सारी डिटेलिंग्स को फिल कर देंगे और फिर इस तरीके से थोड़ी बॉर्डर लाइंस को भी क्रिएट करेंगे, बिकॉज बॉर्डर लाइंस फिंगर्स में बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है। फर्स्ट फिंगर में मैंने बॉर्डर लाइंस को क्रिएट करके थोड़े से फिल एलिमेंट्स लिए और ऊपर के साइड यहाँ पे इस तरह से थिन लाइंस को मैं ऐड कर रही हूँ। सेकंड फिंगर में थोड़ा सा डार्क कॉम्बिनेशन के लिए मैंने इस तरह से 2 लीव्स को क्रिएट किया है और उसे फिर बोल्ड कर दिया अच्छे से। उसके ऊपर अगेन मैं डिटेलिंग ले रही हूँ। आप लोग नोटिस करिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेलिंग को मैं यूज़ कर रही हूँ, कोई भी एक डिटेलिंग जल्दी मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। सो जो भी आप एलिमेंट्स को यूज़ करिए तो मेक श्योर कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को यहाँ पे कॉम्बाइन करके यूज़ करिए, जिसकी वजह से वो आपकी पूरी डिज़ाइन में ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाए। क्योंकि अगर आपके एलिमेंट डिज़ाइन में ब्लेंड नहीं होते हैं तो आपकी डिज़ाइन इन्हेंस नहीं होती और ना ही वो खूबसूरत लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपको मेहंदी में फिनिशिंग चाहिए, आप चाहते हो कि आपकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, सो जिन एलिमेंट्स का आप यूज़ कर रहे हो वो एलिमेंट्स वहाँ पे परफेक्टली सेट होने चाहिए आपकी डिज़ाइन में। अब उसके बाद ये जो मैंने लास्ट सेकंड फिंगर में लीव्स की डिज़ाइन ली है, वहाँ पे आप नोटिस करिए बिल्कुल वो डिज़ाइन जो मैंने लीव्स क्रिएट किए मेरे फिंगर में पूरी ब्यूटीफुली बैलेंस हो चुकी है, थोड़ी भी अनइवन नहीं लग रही है। और यहाँ पे जो लास्ट में लीव्स ले रही हूँ ये भी पूरे कॉर्नर के हिसाब से उसमें ब्लेंड हो चुकी है। लास्ट स्ट्रक्चर की जब मैंने स्टार्टिंग की तो मैंने यहाँ पे कोई फ्लावर यूज़ नहीं किया, मुझे हार्ट का शेप बहुत ब्यूटीफुल लगा यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे हार्ट का शेप लिया। एंड यू कैन सी ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है और इसका फाइनल लुक भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो हमने हार्ट का शेप क्रिएट किया उसमें कोई डिटेलिंग ऐड कर देंगे और फ्लावर में शेडिंग करके इसे कंप्लीट करेंगे। सो गर्ल्स, आप लोग को ये खफीफ मेहंदी डिज़ाइन कैसी लगेगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको और ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल की मेहंदी डिज़ाइन सीखनी है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड कीप प्रैक्टिसिंग।